हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 15 का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, एक बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा आयत के परिमाप 48 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफल का अंतर 4 वर्ग मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। ये अच्छा सवाल है। एक तो पहले वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है और एक आयत है। इससे हम पिछले सेट में बताए थे, अगर आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होगा तो वर्ग का एरिया बड़ा होता है। ये बात आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो परिमाप है दिया गया है 48 मीटर और कह रहा है दोनों का बराबर है, और इसका जो परिमाप है ये भी 48 मीटर है परिमाप। इसकी लंबाई को हम L बराबर x मान लेते हैं, चौड़ाई B बराबर y मान लेते हैं। यहाँ पर ये 4a बराबर क्या हो जाएगा 48 मीटर वर्ग। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया 12 मीटर। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा 12 आ गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है यानी a का स्क्वायर, तो 12 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सवाल में कहा है उनके क्षेत्रफल का अंतर 4 मीटर है। तो यहाँ पर आयत, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बड़ा होता है, आयत का क्षेत्रफल छोटा होता है। तो यहाँ ये तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इससे कम होगा ना क्षेत्रफल। हमेशा अगर परिमाप बराबर होगा तो क्षेत्रफल जो होगा आयत का छोटा होगा वर्ग से। तो देखिए 4 मीटर कम है, 12 का स्क्वायर 144, ये कर रहा है 4 मीटर कम, तो ये कितना हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर कम है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप बराबर होगा आपका 2 इंटू लंबाई, लंबाई क्या है x है और चौड़ाई कितना y है, बराबर कितना 48 मीटर। 2 से काटिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 मीटर। तो x प्लस y बराबर कितना 24 मीटर, और इसका क्षेत्रफल जो है यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y बराबर कितना हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन इसको आसानी तरीके से हम बताते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नहीं जाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इतना के लिए बराबर आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा 4xy। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है, जो सवाल में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, फार्मूला को चेंज करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 24, 24 का स्क्वायर कितना था 576, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 576। अब माइनस 4 गुना एक्स वाई का मान कितना है 140, यहाँ पर लिखेंगे 140। अब बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चलता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 576 माइनस कितना जगह चौका 56, घटा लीजिए यहाँ पे। तो x माइनस वाई स्क्वायर हटेगा तो रूट रहेगा, घटाएंगे तो 6, 1, ये 16 आ गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट रहेगा, इसका वर्गमूल कितना आ गया 4। अब हमें x माइनस वाई बराबर आ गया 4 और x प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया गया 24। तो यहाँ पर पूछ रहा हमसे लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों का निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 4, 24 और 4 28, 28 का वर्गमूल 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14, और y यानी कि इसमें मान रखेंगे तो x का मान आ गया, इधर चला जाएगा घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा y बराबर, ये y बराबर आपका 10। देख लीजिए दोनों को जोड़िएगा तो 24 आ रहा है और दोनों को घटाइएगा तो कितना आ रहा है 4। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में इसका उत्तर है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पूछ रहा आयत की चौड़ाई कितनी है, तो ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, 29 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। एक नए छात्र के नामांकन के बाद छात्रों का औसत वजन घटकर 27.8 किलोग्राम हो जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा।
ये औसत का सवाल है। ये दूसरा नंबर कह रहा है कि 29 छात्रों का औसत नंबर 28 है, तो बताइए 29 छात्रों का योग कितना हो जाएगा। 29 गुना 28 से गुना कर देंगे तो ये योग आ जाएगा। इसको गुना कर रहा है तो 29 प्लस 1 कीजिए, 28 का यहाँ पर 28 गुना 28 तो ये 784, 784 अब प्लस कितना 28 कितना हो जाएगा 8 4 12 10 11 7 1 8, यानी कि 812 इसका आ गया। गुना किए तो कितना आ गया 812। अगला कहा है एक नए छात्र आ जाने से, तो अब कितना छात्र हो गया, पहले था 29 लेकिन अब हो गया 30, तो उसका औसत वजन कितना हो गया 27.8। तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना 10 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 27 81 और 81 2 83, ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर उसका वजन निकालना होगा तो आप डिफरेंस लीजिए, तो कितना आ जाएगा घटाने पर, तो घटाने पर जो है ये आ जाएगा 2 और 2, यानी कि 22 केजी जो व्यक्ति आया है उसका वजन है। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल, दो अंकीय संख्याओं जो अंकों को परस्पर बदलने पर भी समान रहती है उसका औसत क्या होगा। ये तीसरा नंबर सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। दो अंकों की संख्या, तो देखिए ये 11 हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो वो संख्या समान रहेगा, 22 हो जाएगा और दो ही अंक में कहा है, ये 33 हो जाएगा, ये 44, ये 33 का 44 हो जाएगा। इसी तरीके से यह उसके बाद ये 55 हो जाएगा, 66 77 88 99। इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 अंक में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसका पहले योग निकालिए। तो योग जो है हम इसका योग निकालते हैं। सब योग कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो उसमें से 11 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अगर योग करेंगे तो एपी की तरह योग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका फॉर्मूला तो जानते हैं। अगर हमको ये भी पता नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। तो 11 गुना n कितना लास्ट में 9, 9 एक जोड़ेंगे तो 10 और बटा 2 कितना आ जाएगा, ये 5, 9 5 45, ये 45 गुना 11, यानी कि इस सभी नंबर का कितना योग आ गया, ये आपका टोटल आ गया 11 गुना 45। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर इसका औसत आ जाएगा 9 5 45, 11 5 कितना गया 55। ये एवरेज हो गया आपका आंसर। ये 55 जो है क्या गया एवरेज। ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका चौथा नंबर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3/1/2 वर्षों के ब्याज से 50 रुपये कम है, तो वह धनराशि बताइए। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, मूलधन को 100 मानिएगा, प्रिंसिपल जो होता है उसको 100 मानिए, ठीक है। अब इसका जो है वो पहले दे रहा है कितना पर, ये पहले इसका समय है 2/1/2 टाइम है और रेट दिया गया 12%, तो दोनों का गुणनफल ब्याज होता है। तो देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2 और गुना इसका 100 कीजिएगा ना तो सिर्फ 12 आ जाएगा, ये 6, तो कितना आ गया ये 30। अब यहाँ पर ये 30 ब्याज मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका समय है 3/1/2 और यहाँ पर रेट दिया गया है कितना 10% दिया गया है, और 3 दूना 6 1 7, 7/2 और 100 का निकाल रहे हैं तो परसेंटेज से तो 100 कट ही जाता है, तो यहाँ पर 10, ये कितना जाएगा 5, यानी 7 5 35। अब पहले जो इतना दे रहा था तो इस स्वाभाविक बात है ना, इससे कम मिलेगा, तब इसका डिफरेंस जो है कितना मिल रहा है 50 कम मिल रहा है। तो यहाँ पर 50 कम मिल रहा है, 5 का डिफरेंस आता है कितना पर, ये 5 का डिफरेंस आया है और मान दिया गया यहाँ पर 50, तो 1 का मान बताइए, या आप इसको यहीं पर गुना कर सकते हैं, 100 बनाना है चूंकि मूलधन 100 है, तो इधर 20 से गुना कर दीजिए, 55 से 100, इधर 20 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, यानी कि 1000 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 2:3:4:9 है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोण का अंतर। ये 5वां नंबर सवाल है। एक कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, तो एक चतुर्भुज में चारों अंत कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और ये जो कोण जो है इसका अनुपात दिया गया है 2:3
2:3:4:9। तो यहाँ पर देखिए बनाने का तो आप x मान के पहले x का मान निकालिएगा, फिर छोटका मान निकालिए, फिर बड़ का, दोनों घटा दीजिए, उतना नहीं करना है। टोटल जो है आप यहाँ पर 36 लिखिए, 360 डिग्री गुना, इसमें देखिए जिसका अनुपात बड़ा होगा वही बड़ा मान आएगा, जिसका अनुपात छोटा होगा छोटा मान आएगा। तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, दोनों का अंतर कितना आ गया, यहाँ पर दोनों का अंतर आ जाएगा 7। और हम क्या कर रहे हैं, इस सबको जोड़ करके नीचे लिखिए, सबको जोड़ करके नीचे, तो 9 4 13, 3 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 दूना 36, कितना आ गया ये 20, यानी कि 20 यहाँ 20 आ जाएगा ना, तो 7 दूना 14, 140 डिग्री। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, चूंकि पीछे रीजनिंग है तो उसको तो अभी करना नहीं है, सिर्फ अभी हम मैथ का सॉल्व कर रहे हैं। ये 12 नंबर सवाल कहा, यदि वरिष्ठ विद्यार्थियों की कक्षा प्रतिदिन 8:35 बजे पूर्वाह्न AM पर आरंभ होती है और 1:45 बजे अपराह्न PM पर समाप्त होती है, तो बिना किसी समय अंतराल के तो कक्षा की कुल अवधि कितना है। देखिए स्टार्टिंग जो है ये 8:35 में होता है, और जो खत्म जो है छुट्टी जो होता है 1:45। तो पहले आप इसको 9 बजा लीजिए, तो यहाँ पर 9 बजाइएगा पक्का 9, ठीक है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 25 मिनट, तभी ना 35 और 25 60 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए 10 11 12 1, 4 घंटा इधर हो गया, इधर 45 मिनट, इधर 25 मिनट, तो 4 घंटा आप प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 यानी 4 2 6 1 7, यानी कि 70 मिनट। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 घंटा 10 मिनट। ये किसमें पूछा है उत्तर, अच्छा मिनट में पूछा है, दोनों चीज में दिया गया, तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो 6 5 30 और 10, तो 310 मिनट जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है, तो उनमें से एक संख्या 23 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये सवाल आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं। ये 13 नंबर सवाल है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुना HCF। यहाँ पर पहली संख्या 23 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, उसका वही हम निकालेंगे, और दोनों का गुणनफल करके दिया है कितना, दोनों का गुणनफल जो है 322 है। यहाँ पर अब इसको काटिए, यहाँ पर काटेंगे तो देखिए ऑप्शन से भी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। 8 3 24, 6 3 18, 4 3 12, 8 ये 4 3 12 हो रहा है, 8 3 24 नहीं होगा, ये 14 इसका सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं, ये तो सेकेंड नंबर 14 आ गया ना, आप काट लीजिए, 23 कम 23, तो घटाने का कितना आएगा 7 2 9, यानी 2 उतरेगा तो 92 होगा, 23 के पहला में आता है 23 चौक 92, तो यानी 14 आ गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नंबर दूसरा 14 उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है, एक ज्योति 13 सेकंड के अंतराल पर दिखती है, इससे पहली बार 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकंड पूर्वाह्न देखा गया एवं अंतिम बार 2 घंटे 17 मिनट 49 सेकंड पूर्वाह्न पर देखा गया, ज्योति को कितनी बार देखा गया। तो यहाँ पर पूछा है कितना बार वो जलता है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको पूछने का 100% चांस बनता है। तो पहले देखिए शुरू में जो है, बाद में देखा गया 2 घंटा 17 मिनट और 49 सेकेंड, लास्ट अंतिम में देखा गया था, स्टार्टिंग था, इसमें घटाएंगे ना 54 मिनट और 51 सेकेंड। तो सबसे पहले यूनिट समान कीजिए, इसमें से 1 मिनट इसको दे दीजिए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 16 मिनट, और यहाँ पे इसको जो है आप मिनट में चेंज कीजिए, कितना 60 से गुना कीजिएगा ना, तो 60 गुना 120, इसमें 16, तो 120 10 130 136 मिनट, इधर 60 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 4 10 109 सेकेंड, क्योंकि इसका ज्यादा है इसलिए हम इसमें दिए हैं, ठीक है, ताकि घटाने में आसानी हो। यहाँ पर अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 मिनट और यहाँ पे 54 मिनट, दोनों को जोड़ेंगे तो 114 मिनट और ये 51 सेकेंड, इसको रहने देते हैं, इससे छोटा है। अब घटा लीजिए तो टोटल कुल कितना बीच का टाइम आया, तो 8 ये 5 ये इतना सेकेंड हो गया, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, यहाँ पे 2 ये मिनट आ गया, तो यानी ये 22 मिनट
और ये 58 सेकेंड। तो अब फिर क्या कीजिए, 13 सेकेंड के बाद बचता है तो इसको क्या कीजिए, सेकेंड में लाइए। इसमें हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। 14 दूना 12, 14 दूना 12 13, अब प्लस कितना 58 सेकेंड। तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 8, 5 2 7, ये इतना सेकेंड। यहाँ पर इसको जो है अब पूछ रहा है कुल कितनी बार देखा गया है, तो 1378 सेकेंड। अब ये भी सेकेंड और एक बार ये 13 सेकेंड के अंतराल पर दिखता है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 सेकेंड। अब यहीं पर उत्तर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला बार जो लाइट दिखती है वो हमको उसको ऐड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा तब आपका उत्तर सही आएगा। इसे कट गया, ऐसे काटिए, 13 एकम 13 0 और 13 छक 78, यानी 106 और एक जोड़ेंगे। इसमें हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा एक, ठीक है। तो 107 यही कंसेप्ट है, यानी कि 107 बार वो बत्ती दिखाई देगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15वां सवाल है। एक वर्गाकार मैदान की 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई का कुल खर्च 1215 रुपया है। उस मैदान की भुजा बताइए। यहाँ पर आपको ये यूनिट पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, पहले हम लिख देते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब सवाल पे हम चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 135 रुपया में 1 हेक्टेयर की जुताई होता है। 1 हेक्टेयर की जुताई होता है। तो 1 रुपया में यहाँ पर 1/135 हेक्टेयर चलेगा यहाँ पे। अब टोटल जो है कुल खर्च कितना है 12 15, इधर भी 12 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1215। अब काटिए यहाँ पे, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 तेईस 15, 27 में इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये जो है कट जाएगा। यानी कि इतना रुपया में कितना खेत जोतेगा जी, 9 हेक्टेयर। यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर देखिए कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 9 हेक्टेयर बराबर 90,000 मीटर स्क्वायर। ये जो है एक वर्गाकार का क्षेत्रफल है, तो इसका जो होगा ये क्षेत्रफल दिया गया है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल होता है 90,000 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 90,000 मीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल होता है 3 और यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो निकलेगा मीटर। यानी कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 300 मीटर हो गया। तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर पहला हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 AM बजे निकलेगी। तो स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी। इससे पिछले वीडियो में ये सवाल किए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर ये 9 बजे कह रहा है, अगला जो बस आएगा ना 9:35 यानी AM में अब निकलेगा, आने वाला है। तो इसका मतलब कह रहा है प्रत्येक 30 मिनट पर, इसमें से घटाइएगा 30, तो इसका मतलब ये हो गया जी बस जो है 9:05 पर निकल गया। अब कह रहा है कि यात्री जो है ना 10 मिनट पहले ही पूछा गया है। एक यात्री ने कहा कि स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही बस निकली है। तो बताइए 10 मिनट पहले निकला है तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब कितना बजे यहाँ पहुंचा है 9:15 यहाँ पहुंचा, तभी ना 10 मिनट पहले निकलेगा बस। तो आपका ये जो है कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा 9:15 पर। अगला सवाल कह रहा 21 नंबर है। इस सवाल लिखेंगे परसेंटेज का, इसमें दोनों मिक्स है। ये 21 नंबर सवाल, वाट का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%
अज्ञात बताइए क्या हो। तो यहाँ पर हम वाट को x मान लेते हैं। x का मतलब 45%, ये 45%, और यहाँ पर 45% है, और इसको तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 तिया 27 बराबर, ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 तिहाई 63, ये इसमें घटा लीजिए। तो x का 45/100 बराबर कितना हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो 6, ये 5, 5 में से 2 गया तो 3, काटिएगा 5 से 5 नंबर 45, ये 2 यानी 20, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ गया 20 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 20 चौक 80, यानी कि वह अज्ञात वाट के स्थान पे क्या आना चाहिए, ये 80 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये पहला हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। अगर कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर। ये 22 नंबर सवाल है, एक आयताकार कमरा है, इसका जो लंबाई है और एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, तो इसको हम लंबाई को मान लेते हैं x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये x का 3/4, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, दोनों गुना करेंगे, x गुना 3x/4, इसका एरिया आ गया। यहाँ पर एरिया कहाँ है कि ये 300 मीटर स्क्वायर है, तो 3 से काट दीजिए इसको 10, यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 4 से गुना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, x बराबर अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। x का मान कितना आ गया 20, अब दोनों का अंतर, तो पहले इसको 20 निकाल लीजिए, ये लंबाई आ गया 20, यहाँ पर x यहाँ पर रखिएगा मान इसका, तो 3 गुना कितना आ जाएगा 20 बट्टा 4, तो 4 5 20, यानी चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई जो होगा ये इसका मान चौड़ाई 5 से 15 करा, दोनों का अंतर लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर जो हो जाएगा आपका 5 का, लंबाई 20 चौड़ाई 5 दोनों 15, घटा देंगे कितना आएगा 5, इसका अंतर आ जाएगा 5। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 23वां नंबर सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग बताइए। यहाँ पर ये 23 नंबर सवाल है, दो संख्या का अनुपात दिया गया 2:3 है, और इसका एलसीएम जो है यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 48। तो याद रखिए दोनों आपस में क्या, इसको संख्या बनाइएगा तो इसमें x से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x और ये 3x, ये संख्या बन गया। इसमें कोई भी अगर अल्फाबेट से गुना करते तो अनुपात हटता है, ये संख्या ये भी संख्या। अब एलसीएम निकालना है, तो देखिए आपस में को प्राइम नंबर है, तो 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 48, 6 8 48, तो x बराबर कितना आ गया 8। यहाँ पर ये अब देखिए पहला ही माने है तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, दूसरा कितना हो जाएगा 8 3 24, और दोनों संख्याओं का योग आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 30 10 40, या 3 5, 5 का मान 8 5 40, यानी योग जो हो जाएगा दोनों संख्याओं कितना आ गया 5x, यहाँ पर x का मान रखिए 5 गुना 8, या उसे डायरेक्ट जोड़ लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 5 8 5 40, ये उत्तर हो गया। या आप यहीं पर जोड़ सकते हैं, 40 हो गया उत्तर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये तीसरा नंबर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 17 है, इन दो संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया गया 17, ये 24 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर ये 17 जो दिया गया दो प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए x और y होगा, तो ये 17 है, तो 17 तो प्राइम नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 17, यही दो नंबर हो सकता है, यानी 1 और 17 का दोनों गुणनफल कितना आ गया ये 17 है। उसके बाद करा इसके वर्गों का, इसके जो है करा संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम, तो इसका वर्ग तो यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब प्लस इसका वर्ग, इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो 1/17 का स्क्वायर, अब इसको जोड़ दीजिए यही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर 289, और एक और दोनों कैल्सियम लेंगे तो 289, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर 289 और प्लस कट जाएगा यहाँ पर 1, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 290
अब बट्टा 289, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 25 नंबर, एक वस्तु को 16% लाभ पर यानी कि 40 रुपया 60 पैसे में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य। ये 25 नंबर सवाल है, वस्तु का सीपी पूछ रहा हमसे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 यहाँ पे लाभ होगा तो प्लस यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि लाभ 16% है। यहाँ पर अब इसका मान रखेंगे, एसपी कितना है 40.60 गुना 100 और प्रॉफिट कितना 16%। यहाँ पर कितना हो जाएगा 116, दशमलव हटेगा तो नीचे 20 से 20 कट जाएगा। इसको आप काटिए 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 नम्मा 36, 4 दाही के 40, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब यहाँ पर 10, 1, 15 को 29 से काटना है, 29 से काटिएगा तो 29 तिहाई कितना होता है 87, 29 तिया 87। यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 है तो 30, 90 और 10 यानी 13, 1, 14 यानी कि 14 आ गया 145। तो 29 कितना 45 आ गया 145, तो 29 पंचे ये पूरा कट गया यानी कि 35 मरतबे में कट गया। तो यानी सीपी क्या हो गया 135 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 31 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में संपूर्ण कक्षा के औसत अंक 80 थे। यदि 10% विद्यार्थी औसत 95 अंक पाए एवं 20% विद्यार्थी 90 अंक पाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक क्या थे? ये 31 नंबर सवाल है। हम मान लेते हैं विद्यार्थी की संख्या जो है, विद्यार्थी की संख्या 100। इसमें से कहा है कि टोटल विद्यार्थी जो है एवरेज जो है 80 है, तो टोटल विद्यार्थियों का अंकों का योग कितना हो जाएगा? टोटल अंक का योग 80 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8000। इसमें से 10% विद्यार्थी का औसत 95 है, तो 10% ना, तो इसका निकालेंगे 10% तो 10 आ जाएगा। 10 को गुना करेंगे कितना से 95 से, तो टोटल अंक कितना आया वो 950। उसके बाद इसका 20% विद्यार्थी 90 अंक लाया, 90 एवरेज, तो इसमें इसका जो है 20% निकालेंगे तो कितना 20 रहेगा। 20 को गुना करेंगे कितना 90 से, तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 1800। ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ऐड करें 0, 5, 9, 8, 17, ये 2 यानी कि 2750 अंक लाए। कुल विद्यार्थी कितना है यहाँ पर 30 विद्यार्थी, तो 30 विद्यार्थी जो है स्टूडेंट मिल करके कितना अंक लाया 2750। तो बताइए बाकी स्टूडेंट कितना लाया, घटाएंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो शेष, तो यहाँ पर तो 70 विद्यार्थी। अब अंक में देखिए, अंक में 8000 में से 2750 घटा लेंगे कितना 0, 5, 9, ये हो जाएगा 7 में से 5 यानी कि 5250। तो एवरेज निकालना है ना, एवरेज तो कितना हो जाएगा 52, 50 और बट्टा 70 काटेंगे 7 49 कितना आ जाएगा 3, 7 5 35 यानी कि बाकी जो विद्यार्थी लाया है वो 75% लाया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 450 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया गया है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 32 नंबर सवाल है, यूनिट को चेंज कीजिए। यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम बताए थे आपको, इसमें छोटा यूनिट में लाना है ना, तो 30 देखिए छोटका यूनिट में लेना है तो 5 को ऊपर और 18 को नीचे, 5/18 से गुना करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको बड़का यूनिट में ले जाना है तो 18 को ऊपर, छोटका 5 को नीचे करना है, ठीक है ना। तो देखिए 6 × 18, 6 5 30 कितना आ गया 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है 450 मीटर जाना है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो समय यहाँ पर निकाल लेंगे। समय दूरी में जब 4 से भाग देंगे तो समय आ जाएगा 450 मीटर बट्टे 25/3 मीटर
सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 450 गुना 3/25, यहाँ तो समय आ जाएगा सेकेंड। 25 एकम 25, तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25, यहाँ 200। अब 25 8 200 और 8 3 18 3 54, ये आपका उत्तर आ जाएगा 54 सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, 54 सेकेंड, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 33 नंबर सवाल है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेमी है, इसका किनारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 33 नंबर सवाल है। एक घन है, घन का अगर आप यहाँ पर कह देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6L² होता है। और यहाँ पर संपूर्ण को संपूर्ण के बराबर करते हैं, 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 6 से काटिए इसको, 6 दूना 12, 5 और 6 48 और 6 9 54, यानी कि ये सेमी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। अब ये जो L पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 289 सेमी स्क्वायर, इसका वर्गमूल आता है कितना 17 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, इसका किनारा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका हो गया उत्तर। अगला सवाल, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। ये अमित भाई है जिन्होंने 1200 रुपये में एक मेज खरीदा है और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च, यानी 200 रुपया जो है व्यय किया गया अलग से। तो याद रखिए जितना भी व्यय करते हैं ना, तो जो आपका क्रय खरीदते हैं वस्तु उसमें ऐड होता है, तो टोटल क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर सीपी जो हो जाएगा आपका, ये 1200 और 200 रुपये खर्च किया था, कितना 1400 रुपया, 1400। और यहाँ पर इसका एसपी बेचा है कितना में, ये बेचा है आपको 1680 रुपया में। पूछ रहे कितना प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो स्वाभाविक बात है लाभ होगा, कितना हो जाएगा 280 रुपया लाभ हो गया। तो प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका 280 रुपया। प्रॉफिट परसेंट 280 गुना 100 अब बटा कितना 1400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, यानी कि 20% इसका प्रॉफिट हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है हमने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/4 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 यानी PM पर पहुंचे हैं, तो हमने यात्रा कितना बजे आरम्भ किया। ये सवाल है आपका, ये 35 नंबर सवाल है। ये जो है यहाँ से यात्रा आरंभ किया और ये जो है पहुंचा है कितना 2:45 PM में। लेकिन ये जो इसका जो है समय लगा है 4 घंटा 30 मिनट। तो सबसे पहले क्या कीजिए 30 मिनट माइनस कर लीजिए, इसका मतलब 30 मिनट माइनस करेंगे तो कितना 2:15, इससे यानी 2:15 मिनट होगा। अब इससे बैक आइए 4 घंटा, तो यहाँ पर 1 के बाद 12, 11, उसके बाद 10, यानी कि 10:15 मिनट पर यात्रा आरंभ किया है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा AM में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।